जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार जीविका का एग्जाम है तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और देखना है कि कितने प्रश्न आपसे सही हो पा रहे हैं। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि एसएचजी सदस्य लोन भुगतान कितनी अवधि में कर सकती है? 1 महीना, 3 से 24 महीना, 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है कि एसएचजी सदस्य लोन भुगतान कितने अवधि में कर सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 से 24 महीना। कितना होगा? तो 3 से 24 महीना इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, जीविका का मुख्य लक्ष्य किसे सशक्त बनाना है? जीविका का मुख्य लक्ष्य किसे सशक्त बनाना है? पुरुष, सरकारी कर्मचारी, महिलाएं या फिर पंचायत। तो जीविका का मुख्य लक्ष्य किसे सशक्त बनाना है? जीविका का मुख्य लक्ष्य किसे सशक्त बनाना है? तो राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं को। किसे? तो सही उत्तर होगा महिलाएं, याद रखना है। अगला है, बैंक सखी का मुख्य काम क्या है? बैंक से समन्वय, शिक्षा देना, सड़क बनाना, स्वास्थ्य सेवा। तो बैंक सखी का मुख्य काम क्या है? बैंक सखी का मुख्य काम हो जाएगा क्या? तो बैंक से समन्वय। क्या होगा? तो बैंक सखी का मुख्य काम है बैंक से समन्वय, याद रखेंगे। और आप में से जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं, सभी प्रश्नों को याद करते हैं, निश्चित ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा और आप सही करके आएंगे। अगला प्रश्न है, एसएचजी में किस बात पर जोर दिया जाता है? एकता और बचत, राजनीति, विरोध या फिर निजी व्यापार। तो एसएचजी में किस बात पर जोर दिया जाता है? किस पर जोर दिया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा एकता और बचत पर। किस पर? तो एकता और बचत इसका राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, वीओ लेवल पर निर्णय कैसे लिए जाते हैं? अकेले अध्यक्ष द्वारा, सभी सदस्यों की सहमति से, बैंक द्वारा, पंचायत द्वारा। तो वीओ लेवल पर निर्णय कैसे लिए जाते हैं? वीओ लेवल पर निर्णय कैसे लिए जाते हैं? तो सभी सदस्यों की सहमति से लिए जाते हैं वीओ लेवल पर निर्णय, याद रखेंगे। अगला है, पीआरआई की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा हुई? 42वां, 74वां, 73वां या फिर 52वां संविधान संशोधन। तो पीआरआई की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा हुई? पीआरआई की स्थापना हुई किस संविधान संशोधन द्वारा? याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन। कौन सा होगा? तो 73वां संविधान संशोधन होगा। एसएचजी को पहला ऋण सामान्यता किसके माध्यम से मिलता है? बैंक, पंचायत, सरकार या फिर वीओ। तो एसएचजी को पहला ऋण सामान्यता किसके माध्यम से मिलता है? किसके माध्यम से मिलता है? तो वीओ के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो एसएचजी को पहला ऋण सामान्यता किसके माध्यम से मिलता है? तो वीओ के माध्यम से। आठवां प्रश्न है, सोशल मोबिलाइजेशन का अर्थ है फोन चलाना, समाज को संगठित करना, मतदान करना, सरकारी नौकरी देना। तो सोशल मोबिलाइजेशन का जो अर्थ हो जाएगा क्या होगा? तो समाज को संगठित करना। क्या? तो समाज को संगठित करना। 9 नंबर प्रश्न है, एसएचजी की पासबुक कौन अपडेट करता है? प्रधान, बैंक सखी, पंचायत या फिर ट्रेनर। तो एसएचजी की पासबुक कौन अपडेट करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बैंक सखी। कौन? तो एसएचजी की पासबुक कौन अपडेट करता है? बैंक सखी इसका राइट आंसर होगा। जीविका में व्यक्तिगत लोन का उद्देश्य क्या है? खेल, विवाह, शिक्षा, पशुपालन आदि, यात्रा, आवश्यक जरूरतें। तो जीविका में व्यक्तिगत लोन का उद्देश्य क्या है? जीविका में व्यक्तिगत लोन का उद्देश्य क्या है? तो आवश्यक क्या हो जाएगा? आवश्यक जरूरतें। जीविका में व्यक्तिगत लोन का उद्देश्य क्या है? आवश्यक जरूरतें इसका राइट आंसर होगा। एसएचजी में किस प्रकार की रिकॉर्डिंग होती है? निर्णय, रजिस्टर, कैश बुक, पासबुक या फिर सभी। तो एसएचजी में किस प्रकार की रिकॉर्डिंग होती है? एसएचजी में किस प्रकार की रिकॉर्डिंग होती है? तो निर्णय, रजिस्टर, कैश बुक, पासबुक। तो सही उत्तर हो जाएगा सभी। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा सभी। अगला है, जीविका में प्रशिक्षण किस स्तर पर होता है? एसएचजी, वीओ, सीएलएफ या फिर सभी स्तरों पर। तो जीविका में प्रशिक्षण किस स्तर पर होता है? जीविका में प्रशिक्षण होता है एसएचजी स्तर पर भी, वीओ स्तर पर भी, सीएलएफ स्तर भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी स्तरों पर। जीविका में प्रशिक्षण किस स्तर पर होता है? तो एसएचजी स्तर पर भी होता है, वीओ स्तर पर भी होता है
और सीएलएफ स्तर पर भी होता है, इसलिए राइट आंसर होगा सभी स्तरों पर। लोन वापसी ना करने पर क्या प्रभावित होता है? लाभ बढ़ता है, ग्रेडिंग खराब होती है, लाभ मिलता है, कुछ नहीं। तो लोन वापसी न करने पर क्या प्रभावित होता है? लोन वापसी न करने पर ग्रेडिंग खराब होती है, क्या होगा? तो जब आप लोन वापसी नहीं करेंगे तो आपकी जो ग्रेडिंग है ये खराब हो जाएगी, याद रखना है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला है, पंचायत स्तर पर किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? ग्राम प्रधान, सीएलएफ, एसएसजी या फिर बैंक? तो बताएंगे आपकी पंचायत स्तर पर किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? पंचायत स्तर पर किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सीएलएफ की। किसकी? सही उत्तर होगा सीएलएफ। जीविका का सबसे मजबूत आधार क्या है? विश्वास, पैसा, नियम या फिर सरकारी आदेश? तो जीविका का सबसे मजबूत आधार क्या है? जीविका का सबसे मजबूत आधार है, क्या होगा? सही उत्तर याद रखेंगे, विश्वास होगा। क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वास। अगला है, लीडरशिप डेवलपमेंट किस उद्देश्य से किया जाता है? नेता बनाने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए, झगड़े कराने के लिए, रैंकिंग रोकने के लिए? तो लीडरशिप डेवलपमेंट किस उद्देश्य से किया जाता है? लीडरशिप डेवलपमेंट किस उपयोग से किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्षमता बढ़ाने के लिए। क्या होगा? तो क्षमता बढ़ाने के लिए। बहुत से ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमारा एग्जाम सही नहीं हुआ। जब आप मेहनत नहीं करेंगे, क्लास में 10 प्रश्न देखेंगे फिर भाग जाएंगे, तो फिर क्या उम्मीद करेंगे कि आपका एग्जाम सही होगा? एग्जाम सही करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जी जान लगाना पड़ता है, जो कहा जाए उसको करना पड़ता है, तभी आपका एग्जाम बेस्ट होगा। इसीलिए अगर आपका एग्जाम जो देकर के आ गए हैं हो गया, उसको जाने दीजिए, जैसा भी हुआ है। अब आप मेहनत करिए, सिलेबस अपना देख लिए और कंप्लीट करिए, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप निरंतर मेहनत करते रहते हैं तो सफलता प्राप्त होना तय है। तो लक्ष्य बनाइए और अपने लक्ष्य के पीछे लग जाइए। जब तक आप सफल ना हो जाइए तब तक आप मेहनत करिए। क्रेडिट लिंकेज कब किया जाता है? जब एसएसजी मजबूत होता है, शुरुआत में, प्रशिक्षण के बाद, कभी भी। तो क्रेडिट लिंकेज कब किया जाता है? क्रेडिट लिंकेज किया जाता है जब एसएसजी मजबूत होता है। क्या होगा? तो क्रेडिट लिंकेज किया जाता है जब एसएसजी मजबूत होता है। सीसी का पूरा नाम क्या? सबसे आसान प्रश्न आज का है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, सेंट्रल कंट्रोल क्रेडिट कोऑर्डिनेटर, कम्युनिकेशन सेंटर। सीसी का पूरा नाम क्या है? सीसी का पूरा नाम क्या है? तो आपने भरा है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का फॉर्म। सही उत्तर हो जाएगा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, जरूर याद रखेंगे। बीपीआईयू किस स्तर पर कार्य करता है? राज्य, जिला, प्रखंड या फिर गांव? तो बीपीआईयू किस स्तर पर कार्य करता है? तो बीपीआईयू कार्य करता है किस स्तर पर? याद रखेंगे प्रखंड स्तर पर। किस पर? तो प्रखंड स्तर पर बीपीआईयू काम करेगा। अगला है, पंचायत में वित्तीय प्रबंधन कौन करता है? पंचायत सचिव, सीसी, ग्राम प्रधान, एसएसजी? पंचायत में वित्तीय प्रबंधन कौन करता है? पंचायत में वित्तीय प्रबंधन करता है पंचायत सचिव। पंचायत में वित्तीय प्रबंधन कौन करता है? तो वित्तीय सचिव इसका राइट आंसर होगा। सीसी की सफलता किस पर निर्भर करती है? संचार क्षमता, रिकॉर्ड रखने की क्षमता, समुदाय से जुड़ाव, सभी? तो सीसी की सफलता किस पर निर्भर करती है? सीसी की सफलता निर्भर करती है किस पर? संचार क्षमता, रिकॉर्ड करने की क्षमता, समुदाय से जुड़ाव। सही उत्तर होगा सभी पर। किस पर? तो सीसी की जो सफलता है ये निर्भर करेगी सभी पर। अगला है, एसएसजी का मूल नियम क्या है? एकता, विश्वास और अनुशासन, नेतृत्व, राजनीति, लाभ कमाना। एसएसजी का मूल नियम क्या है? तो एसएसजी का मूल नियम है क्या? तो एकता, विश्वास और अनुशासन। क्या होगा? तो एकता, विश्वास और अनुशासन। अगला है, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए क्या जरूरी है? केवाईसी जरूरी, लाइसेंस, टैक्स या प्रमाण पत्र? तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए क्या जरूरी है? तो केवाईसी जरूरी है। क्या? तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए केवाईसी जरूरी है। सीसी को रिपोर्ट किससे देनी होती है? पंचायत, वीओ, सीएलएफ, प्रधानमंत्री या फिर बैंक? तो सीसी को रिपोर्ट किसे देनी होती है? किससे देनी होती है सीसी को रिपोर्ट? तो वीओ, सीएलएफ इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जीविका में किस मॉडल का पालन होता है? स्वर्ण जयंती, शहरी योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल, पब्लिक गवर्नमेंट मॉडल, डायरेक्ट बेनिफिट मॉडल? तो जीविका में किस मॉडल का पालन होता है? जीविका में किस मॉडल का पालन होता है? याद रखेंगे एसएसजी मॉडल। किसका?
तो सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल का पालन होता है जीविका में। अगला प्रश्न है, डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा माध्यम उपयोग होता है? यूपीआई, नगद, चेक या फिर पासबुक? तो डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा माध्यम उपयोग होता है? डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा माध्यम उपयोग होता है? तो आपको पता है यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएं, देखते हैं किस किस को पता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक समृद्धि, सरकारी नौकरी, विवाद या फिर यात्रा? तो कम्युनिटी डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट का उद्देश्य है सामुदायिक, क्या? तो सामुदायिक समृद्धि इसका सही उत्तर होगा। एसएसजी में सदस्यता समाप्त कब होती है? झगड़ा होने पर, नियम ना मानने पर, बिना कारण सदस्य चाहे तब? तो एसएसजी में सदस्यता समाप्त होती, कब समाप्त होती है? तो एसएसजी में सदस्यता समाप्त होती है नियम न मानने पर। कब? तो नियम न मानने पर। इमरजेंसी लोन कब दिया जाता है? बीमारी या संकट में, त्योहार में, पार्टी में, खेती में? इमरजेंसी लोन कब दिया जाता है? तो इमरजेंसी लोन दिया जाता है कब? तो याद रखेंगे, इमरजेंसी लोन दिया जाता है बीमारी या संकट में। कब? तो बीमारी या संकट में। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का मूल सिद्धांत नेतृत्व और सहयोग, व्यक्तिगत लाभ, राजनीतिक फायदे, काम से बचना? कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का मुख्य सिद्धांत जो हो जाएगा ये होगा नेतृत्व, क्या? और सहयोग होगा। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का मूल सिद्धांत नेतृत्व और सहयोग हो जाएगा। अगला है, बिहार में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना किसके लिए शुरू की गई? किसानों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए? तो बिहार में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता किसके लिए शुरू की गई? किसके लिए शुरू की गई? तो बेरोजगार युवाओं के लिए। किसके लिए? तो बेरोजगार युवाओं के लिए। जल जीवन हरियाली योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2018, 2019, 2020 या फिर 2016 में? तो जल जीवन हरियाली योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? जल जीवन हरियाली योजना शुरू हुई थी 2019 में। अगला है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? बाल श्रम रोकना, बेटियों की शिक्षा और विवाह सहायता, स्कूल में भोजन, कृषि सहायता? तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? तो बेटियों की शिक्षा और विवाह सहायता। बेटियों की शिक्षा और विवाह सहायता। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में अधिकतम कितना लोन मिलता है? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख या फिर 10 लाख? तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में अधिकतम लोन कितना मिलता है? याद रखेंगे, सही उत्तर होगा 4 लाख। कितना? तो 4 लाख। 35 नंबर प्रश्न है, हर घर नल का जल योजना किस मिशन के तहत आती है? नालंदा मिशन, पंचायती राज, 7 निश्चय योजना, शिक्षा मिशन? बताना है आपको कि हर घर जल योजना किस मिशन के तहत आती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 7 निश्चय योजना। क्या होगा? तो 7 निश्चय योजना। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में कितनी राशि मिलती है? 200, 500, 600 या फिर 1000? तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में कितनी राशि मिलती है? तो याद रखेंगे कितनी राशि? तो 1000 रुपए। कितनी? तो 1000। जीविका किस योजना से जुड़ी है? एनआरएलएम, नरेगा, पीएमएवाई, आयुष्मान भारत? तो जीविका किस योजना से जुड़ी है? जीविका जुड़ी हुई है एनआरएलएम से। किससे? तो एनआरएलएम से। किसान पंजीकरण सेवा किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि या फिर बैंकिंग? तो किसान पंजीकरण सेवा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किसान पंजीकरण सेवा संबंधित है किस क्षेत्र से? तो ये कृषि से संबंधित है। किससे? तो कृषि से संबंधित है। याद रखेंगे। जीविका परियोजना मुख्यतः किसके लिए है? पुरुषों के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए, सैनिकों के लिए, छात्रों के लिए? जीविका परियोजना मुख्यतः किसके लिए है? जीविका परियोजना मुख्यतः किसके लिए है? तो ये महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए। किसके लिए? तो महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना किसके लिए है? खेल प्रतिभा, जन्म के बाद स्वास्थ्य सेवा, ब्राह्मी पास छात्रों को सहायता, व्यवसायिक ऋतु? मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना किसके लिए है? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी पास छात्रों को सहायता। क्या होगा? तो ब्राह्मी पास छात्रों को सहायता। मुख्यमंत्री अचल संपत्ति कर योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि, भूमि कर प्रबंधन, सस्ते घर, शिक्षा सहायता? तो मुख्यमंत्री अचल संपत्ति कर योजना का उद्देश्य जो हो जाएगा राइट आंसर होगा
भूमि का प्रबंधन क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा भूमि का प्रबंधन। बिहार कृषि रोड मैप किससे संबंधित है? सड़क निर्माण, कृषि विकास, उद्योग स्थापना, शिक्षा सुधार। बिहार कृषि रोड मैप किससे संबंधित है? बिहार कृषि रोड मैप संबंधित है किससे? तो कृषि विकास। किससे संबंधित है? तो कृषि विकास से। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में क्या सहायता मिलती है? छात्रवृत्ति, खेती के लिए फसल बीमा, वाहन खरीदने हेतु सब्सिडी, स्वास्थ्य बीमा। तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में क्या सहायता मिलती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वाहन खरीदने हेतु सब्सिडी। क्या होगा? तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में क्या सहायता मिलती है? याद रखेंगे वाहन खरीदने के लिए सहायता। अगला है बिहार मुख्यमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किसके लिए है? बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, राज्य के सभी नागरिकों के लिए, केवल नौकरी वालों के लिए? इसका जो राइट आंसर होगा सभी नागरिकों के लिए। बिहार मुख्यमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किसके लिए है? तो राज्य के सभी नागरिकों के लिए। किशोर न्याय योजना किससे संबंधित है? अपराध नियंत्रण, बाल अधिकार सुरक्षा, कृषि विकास, उद्योग प्रशिक्षण। तो किशोर न्याय योजना किससे संबंधित है? किशोर न्याय योजना संबंधित है बाल अधिकार सुरक्षा से। किससे? तो बाल अधिकार सुरक्षा से। कुशल युवा कार्यक्रम क्या प्रदान करता है? कौशल प्रशिक्षण, खेती में सहायता, महिलाओं को लोन, सरकारी नौकरी। तो कुशल युवा कार्यक्रम क्या प्रदान करता है? कुशल युवा कार्यक्रम प्रदान करता है क्या? तो कौशल प्रशिक्षण हो जाएगा। क्या? तो कौशल प्रशिक्षण इसका राइट आंसर होगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसके लिए है? व्यवसाय शुरू करने में सहायता, नौकरी देने के लिए, घर खरीदने के लिए, शिक्षा के लिए। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसके लिए है? तो यह है व्यवसाय शुरू करने में सहायता के लिए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसके लिए है? तो व्यवसाय शुरू करने में सहायता। दाल भात योजना किसके लिए चलाई गई थी? गरीब परिवारों के लिए भोजन, किसानों के लिए बीमा, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा। तो दाल भात योजना किसके लिए चलाई गई थी? दाल भात योजना चलाई गई थी किसके लिए? तो गरीब परिवार को भोजन के लिए, गरीब परिवारों के भोजन के लिए। बिहार राज्य फसल सहायता योजना कब लागू की गई? 2015, 17, 19 या फिर 12? तो बिहार राज्य फसल सहायता योजना कब लागू की गई? बिहार राज्य फसल सहायता योजना कब लागू की गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2017 में। कब? तो सही उत्तर होगा 2017। 7 निश्चय पार्ट 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण, रोजगार और कौशल विकास, रेलवे निर्माण, केवल स्वास्थ्य सुधार। तो 7 निर्णय पार्ट 2 का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा रोजगार और कौशल विकास। तो 50 प्रश्न हमने लिया था। आप देखिए कि 50 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।